मैं ज़ुबैर अहमद ज़की, निज़ामत की ज़िम्मेदारी मैंने उठाई। ज़िंदगी में मैं पहली बार निज़ामत कर रहा हूँ, पहली निज़ामत, और वो भी ताज़ियती नशिस्त की, वो भी इतना बड़ा नाम, बुशरा रहमान। आज जो है हम अफ़साना निगारी पर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज कुछ अफ़साना निगार मौजूद हैं। ख़ान अफ़ज़ल अहमद एक वैसा ही नाम है। ख़ान अफ़ज़ल अहमद को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो अपने अफ़साने के साथ जो है आगाज़ सफ़र करें। इसकी इस मुबारक महफ़िल को बुशरा रहमान के याद में मुनक्किद किया गया है। मैंने भी कुछ इसमें लिखने की कोशिश किया हूँ। एक गांव था, मोहन और सूर्या दोनों उसी गांव में रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जबकि मोहन सूर्या की आंखों में चुभता था। मोहन के पास खेती के लिए बहुत सारी ज़मीनें थीं, लेकिन सूर्या के पास इतनी ज़मीन न थी कि खेती कर सके। सूर्या के पास जो ज़मीनें थी उससे उसका गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सूर्या एक वक्त का खाना खाता तो शाम के वक्त फाके में भूखे पेट सो जाया करता। चूँकि मोहन उसका दोस्त तो था, लेकिन सूर्या से जलन रखता था। उसकी बची कुची ज़मीनें सब तबाह बर्बाद हो जाए ताकि मेरे सामने आकर मुझसे भीख मांगे। दरअसल सूर्या के अंदर ज़र्रा बराबर भी खोट नहीं थी। एक दफ़ा मोहन खेती का काम करके घर की तरफ लौट ही रहा था कि रास्ते में एक पुल के पास सूर्या गुमसुम बैठा था, निहायत मायूस और गमगीन नज़र आ रहा था। मोहन सोचता कि सूर्या ही है या कोई और, चलो उसके नज़दीक जाकर मालूम करता हूँ आखिर कौन है। धीरे धीरे मोहन अपने कदम को सूर्या की ओर बढ़ाने लगता है। जैसे ही उसके नज़दीक पहुँचता है तो सूर्या ही रहता है। मोहन सूर्या के कंधे पर हाथ रखकर पूछता कि आज यहाँ पर क्यों गुमसुम बैठे हो। सूर्या यकायक हड़बड़ा जाता है। तभी मोहन कह बैठता है, मैं ही हूँ, खामखा डर गए। अच्छा छोड़ो, आज इस पुल पर गुमसुम बैठे थे, क्यों खैरियत है ना भाई। तभी सूर्या कहता है कि हाँ भाई, सब तो ठीक है, बस ज़रा तबीयत में सुस्ती आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना पुल पर थोड़ी देर बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाऊं। मोहन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, जबकि मोहन पूरी तरह से समझ चुका था कि असल माजरा क्या है। सूर्या के चेहरे पर साफ साफ परेशानी के आसार ज़ाहिर हो रहे थे और मोहन इसी परेशानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। सूर्या मोहन से बोलता कि आज तुम इस रास्ते से जा रहे थे, क्यों खेत पर आज नहीं गए। मोहन कहता है कि गया था, काम से फरागत के बाद सोचा क्यों ना पुल वाले रास्ते से घर जाऊं, तभी वहां तुमको देखकर ठहर गया। सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसका ध्यान भड़काऊं। तभी उसकी ज़बान से निकल जाता है कि क्यों ना चाय पीने चलते हैं। पुल के कुछ दूरी पर एक छोटा सा चाय का होटल है, चलो वहीं पर चलकर चाय पीते हैं। सूर्या ने मोहन को चाय पीने के लिए मदऊ तो कर दिया था, लेकिन उसके जेब में 2 रुपये के अलावा ज़ायद पैसे नहीं थे। मोहन तो जानता था कि लेकिन झूठे मुँह से कहता कि नहीं, आज नहीं, फिर किसी और दिन। 1 या 2 बार सूर्या मोहन को इसरार कहता कि चलो भाई। मोहन बोलता कि अब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो तुम्हारी बात नहीं काटूंगा। सूर्या जैसे ही मोहन की बात सुनता है वो हक्का बक्का हो जाता है। मोहन सूर्या के चेहरे को ऐसे पढ़ सकता था जैसे कोई सफ़ेद कागज़। सूर्या बेचैनी और बेकरारी के आलम में हैरान और परेशान था कि अब क्या होगा। यकायक मोहन बोलता, क्यों सूर्या जेब में पैसे। वो कहता, मोहन ऐसी बात हरगिज़ नहीं, ख्वामखा परेशान हो रहे हो, चलो चलकर मज़े से चाय पीते हैं। मोहन सूर्या के कंधे पर हाथ रख कर अपने पैरों को धीरे धीरे होटल की जानिब कदम को बढ़ाने लगता है। एक तरफ मोहन उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाना चाहता था, तो दूसरी ओर सूर्या परेशान था कि अगर आज मैंने इसे चाय नहीं पिलाई तो पूरे गांव में कोहराम मचा देगा कि फ़कत 2 रुपये चाय के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पूरे गांव वालों के सामने मुझ पर यही तोहमत लगाएंगे कि अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी 2 रुपये की चाय न पिला सका। मोहन और सूर्या होटल पर पहुंच जाते हैं और जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। सूर्या पानी के जग को घूर कर देख ही रहा था कि एक लड़का दोनों के सामने रूबरू हो जाता है और कहता है, साहब आप दोनों के लिए क्या लाऊं, चाय, समोसा, पकौड़ी। तभी मोहन उस लड़के से कहता, 2 चाय और 2 समोसा लेकर आओ। सर हिलाते हुए कहता, अभी लाया साहब, गरम गरम चाय और समोसे। मोहन पूरी तरह से ठान चुका था कि अगर मैंने उसे होटल में जलील व रुसवा न कर दिया तो मेरा नाम मोहन नहीं। अजीबो गरीब तस्वीरें सूर्या के जहन में
तारी हो रही थी कि यहाँ चाय के पैसे ही नहीं हैं और ये भाई साहब समोसे की फरमाइश पर उतारू हो गया है। पैसे ना होने के सबब सूर्या परेशान था कि अब क्या होगा। सूर्या मोहन को अंदर ही अंदर कहता कि उसे मेरी बेबसी का ज़रा भी ख्याल नहीं। आखिर ये मेरा कैसा दोस्त है जो मेरी इज्जत को खाकसार करने पर तुला है। 5 मिनट के बाद वो लड़का चाय और समोसे लाकर रख देता है और कहता है ये लीजिए साहब, और कुछ लेकर आऊँ? तभी सूर्या बोलता है नहीं बेटा, इतना काफ़ी है, जब और कुछ चाहिए रहेगा तो आपको बुलवा लूँगा। वो लड़का सर झुकाते हुए हाँ साहब कह करके अंदर चला जाता है। मोहन चाय का प्याला अपने पास सरकाते हुए 1-2 घूंट पीने लगता है और सूर्या से कह पड़ता कि सूर्या ये चाय पियो और गर्मा गर्म समोसे रखे हैं उसे खाओ। चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? चलो चुपचाप गर्मा गर्म समोसे खाओ और चाय का मज़ा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और ये बेजायका हो जाएगा। सूर्या कोई वजह है जो चुपचाप और मायूस कुन बैठे हैं? कुछ भी मसाइल हो मुझसे बांट सकते हो, आखिर तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना। चलो अच्छा सब बातों को छोड़ो और गर्मा गर्म समोसे का भरपूर मजा लो। सूर्या सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन में कह रहा था कि बड़ा आया मेरे मसाइल हल करने, तू तो ऐसा मतलब परस्त और ख़ुद गर्ज है कि अपनी अना के सिवा कुछ नहीं सोचता। मोहन सूर्या को कोहनी मारते हुए कहता अब ले भी लो, कितना बोलने लगवाओगे। आखिर मजबूरन सूर्या भी चाय का प्याला उठाकर पीने लगता है और कह पड़ता कि अब जो होगा देखा जाएगा। तभी मोहन पूछ बैठता कि क्या होगा जो देखा जाएगा। सूर्या बोलता अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम भी ना मोहन कमाल करते हो। चाय और समोसे पीने और खाने के बाद कमोबेश 1 घंटा होटल पर यहाँ की वहाँ की लंबी हाँकने के बाद मोहन बोलता काफ़ी वक्त हो गुजरा है और शाम के 5 बजने को है, इसीलिए हमें घर की जानिब अब चलना चाहिए। सूर्या कहता हाँ क्यों नहीं, कुछ देर और रुक जाते हैं फिर चलते हैं। अरे मोहन घर ही तो जाना है, कहाँ हमें जंगल जाना है। नहीं फिर किसी और दिन आएंगे, इस होटल पर चलो अब चलते हैं। सूर्या मोहन से कहता है तुम भी ना बच्चों जैसी जिद पकड़कर बैठ जाते हो, कुछ देर और रुक जाते तो क्या जाता, खैर चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहन सोचता कि मेरा यहाँ जितना भी वक्त तूने ज़ाया किया है, अगर मैंने सूद समेत वसूल न किया तो फिर कहना। सूर्या परेशान तो था ही, लेकिन मोहन के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। दोनों काउंटर पर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर सूर्या बोलता कि कितना पैसा हुआ। होटल का सेठ कहता तुम्हारा क्या क्या है? तो मोहन बोलता ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 चाय और 2 समोसे। अच्छा ठीक है, 2 चाय और 2 समोसे के पैसे सिर्फ 10 रुपये हुए। मोहन अपने जेब की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि इतने में सूर्या बोलता मैं पैसे दे देता हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मोहन फ़ौरन अपना हाथ नीचे कर लेता है। सूर्या दोबारा से पूछता कि सेठ कितना पैसा हुआ? होटल का सेठ गुस्से में आकर बोलता एक ही बात कितनी बार पूछते हो? 10 रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ तुम्हारा, जल्दी दो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मोहन सूर्या से बोलता अरे देना इस होटल वाले को पैसे, 10 के बदले 20 दे दे, क्यों बिलावजह होटल की गाली सुन रहा है? मोहन जब से बेसब्री का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो मंज़र मेरे निगाहों के सामने आए और मैं तुझे ज़लीलो रुसवा हुआ देखूं। जैसे ही सूर्या जेब में हाथ ही डाल रहा था कि दफ़अतन उसका दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसके निगाहों के सामने यकायक रूबरू हो जाता है। सूर्या बेसाख्ता बोल पड़ता तुम, और यहाँ पर सब ठीक है ना रमेश? तभी मुस्कुराते हुए रमेश कहता है हाँ सब ठीक है। अचानक मेरी निगाह तुझ पर पड़ गई कि वो होटल पर सूर्या ही खड़ा है या कोई और। काफ़ी देर से देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना करीब जाकर देखूं, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो तू ही मालूम हुआ, इसलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। इतने में होटल का सेठ बुरी तरह से आग बगूला होते हुए ज़ोर से चिल्लाकर कहता कि पैसे दो और यहाँ से रफा दफा हो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। रमेश चुपके से सूर्या के कान में कहता कितने पैसे हुए? हल्की आवाज़ में कहता 10 रुपये हुए। रमेश ये सुनने के बाद फ़ौरन 20 रुपये का नोट काउंटर पर थमा देता है। दरअसल मोहन ये सारा मंजर अपनी निगाहों से देख रहा था। हैरत से मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती कि आखिरी वक्त में ये शख्स कहाँ से फाट पड़ा। मोहन के दिल में ऐसी आग भड़क रही थी जैसे भट्ठी में आग। वो मायूस और अफसुर्दा हो जाता है कि मेरी सारी की सारी तरकीबें धरी की धरी रह गईं और मैं सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर पाया। मोहन के अंदर ऐसा शोला जल रहा था कि अब अंजाम कुछ भी हो, अगर मैंने सूर्या को निस्तो नाबूद न कर दिया तो कहना।
मोहन के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है जिसे मैं नहीं जानता, जबकि पूरे गांव वालों में मेरी अच्छी खासी पहचान है। कुछ देर के बाद सूर्या मोहन से कहता है कि ये मेरा दोस्त रमेश है, पड़ोस गांव में रहता है। अक्सर बेशतर अपने कामों से फारिग होकर खाली औकात में मुझसे मिलने चला आया करता है। मैं और रमेश बचपन के अच्छे खासे दोस्त हैं। तभी सूर्या मोहन से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, बातों बातों में मेरा ध्यान ही नहीं रहा। सूर्या रमेश से कहता है कि ये मोहन है, मेरे गाँव का एक अच्छा और मुखलिस दोस्त, इससे मिलो। रमेश मोहन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता, मोहन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने में मोहन भी बोलता कि रमेश भाई मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मोहन को हसद और जलन के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था कि बना बनाया काम इस रमेश के बच्चे ने बिगाड़ दिया, क्योंकि मोहन सूर्या की नज़र में गिर चुका था कि अब मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिससे मेरी इज्जत दोबारा बढ़ जाए। मन ही मन में तरह तरह की साजिशें चल रही थी। अब मोहन ने पूरी तरह से ठान लिया था कि जब तक इस सूर्या से बदला न ले लूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मोहन सूर्या से गुस्से में कहता कि अब मैं घर जा रहा हूं। तभी सूर्या कहता कि संभल कर जाओ भाई, हम लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। मोहन को बस इतना ही सुनना था कि वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। मोहन अपने कदम को दबाकर धूल उड़ाते हुए गुस्से में चले जाता है। इतने में रमेश सूर्या से पूछता, यार ये तेरा दोस्त कितना अजीबो गरीब है, मुंह बनाकर चल दिया। सूर्या कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी पुरानी आदत है, जब लेट होगा तो ऐसे ही जाएगा। एक तरफ सूर्या के गुनाहों पर पर्दापोशी कर रहा था तो दूसरी तरफ मोहन सूर्या को बर्बाद करने पर आमादा था। लेकिन रमेश पूरी तरह से जान चुका था कि आखिर माजरा क्या है। तभी सूर्या रमेश को बोलता कि चलो अब हम भी अपने घर की तरफ चलते हैं। वो इसलिए कि 7 बजने के करीब है और अंधेरा काफ़ी हो चुका है। सूर्या रमेश से मुस्कुराते हुए कहता, आज तुम मेरे घर पर ठहर जाना, क्योंकि रात का अंधेरा खूंखार और डरावना है। रमेश सर हिलाते हुए बोलता, इसमें कोई पूछने वाली बात है, आज की रात तेरे घर पर गुजारेंगे और रात देर तक बातें करेंगे। मुस्कुराते हुए सूर्या रमेश से कहता कि क्यों नहीं भाई, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तब तक रहो। धोते हैं। हाथ मुंह धुलने के बाद सूर्या रमेश से कहता कि खाने के लिए सिर्फ दाल चावल है, अगर तुम कहो तो कोई और चीज़ मंगा लूँ, क्योंकि रमेश उसकी माली हालत से वाकिफ़ था। रमेश सूर्या से बोलता, अरे भाई खामखा परेशान हो रहे हो, मेरे लिए कुछ भी मत मंगाओ, मैं दाल चावल ही खा लूँगा। दाल चावल कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, मेरी नज़र में सबसे बेहतर ग़िज़ा दाल चावल है, चलो साथ मिलकर खाते हैं। सूर्या खुदा का शुक्रिया अदा करता कि कितना मुखलिस और हमदर्द दोस्त है जो दाल चावल पर क़नात कर रहा है। अगर उसकी जगह पर मोहन रहता तो शायद पूरे गांव में हाहाकार मचा देता कि इतने दिनों के बाद कोई मेहमान आया और वो उसे भी दाल चावल खिला रहा हो। मेरे लिए फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है कि एक अच्छा नगीना मेरे सामने रूबरू है। सूर्या इतना खुश था कि बिना कुछ कहे रमेश के गले से लिपट जाता है और हल्की आवाज़ से सिसक कर रोने लगा। रमेश कहता है कि क्यों रो रहे हो और क्या बात है जो गले से लिपटे हुए हो। सूर्या को देखकर रमेश भी हल्की आवाज़ से रोने लगता है और कहता है, अब बस भी कर यार, इसमें रोने की क्या बात है। तभी सूर्या बोलता, नहीं कुछ नहीं, बस आँख में कुछ चला गया इसलिए आँख से आंसू आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। रमेश कहता कि चलो भी अब बहुत हो गया, खाना भी खाओगे या ऐसे ही। सूर्या हाँ कहता क्यों नहीं, कुछ देर और रुको फिर खाना खाते हैं। सूर्या किचन से प्लेट लाकर दस्तरखान पर रख देता है और वो दोनों हंसी मजाक करके खाने का भरपूर मज़ा ले रहे थे। एक तरफ मोहन अदावत की आग में अपने आप को इतना झुलसा चुका था कि अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, ना मैंने सूर्या को बर्बाद किया तो फिर कहना। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। उसे एक तरकीब सूझती है, वो सोचता है क्यों ना उसकी बची कुछ खेती को आग लगा दूं। मोहन अपने घर से घासलेट और माचिस लेकर इस अंधेरी रात में सूर्या के खेत की ओर निकल जाता है। रात काफ़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थी और मोहन इसी डरावनी और अंधेरे वाली रात में अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने कदम को रवा दवा बढ़ाने लगता है।
अंधेरा इतना शदीद था कि मोहन रास्ते में चलते चलते बिना देखे एक कुएं में गिर जाता है और उसके नापाक इरादे उसी कुएं में हमेशा हमेश के लिए दफन हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश सूर्या से बातों बातों में कहता कि वो तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम मोहन, उसका क्या हाल है। तभी सूर्या कहता है मुझे तो पता नहीं, काफ़ी दिन हो गुजरा है, मैंने उसे देखा भी नहीं। रमेश सूर्या से बोलता क्यों ना हम मोहन के घर चले, उससे मिले, भले वो तुमसे नफरत करता है लेकिन इंसानियत और दोस्ती के नाते हमें उससे मिलना चाहिए। सूर्या हाँ में हाँ मिलाता चलो चलते हैं। रमेश और सूर्या उसके घर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और मोहन दरवाज़ा खोलो, ओ मोहन दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हम लोग आए हुए हैं। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता हुआ पूछता किसी को बुला रहे हो। सूर्या बोलता हाँ, काफ़ी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। तभी वो शख्स कहता अच्छा, ये घर तो कुछ दिनों से ऐसे ही बंद है। दोनों जैसे ही ये जुमला सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन घिसट जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोहन गया तो गया कहाँ। इस राहगीर की बातें सुनकर दोनों सहमे सहमे वहाँ से चल पड़ते हैं उस गुमशुदा को ढूंढने के लिए।